हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीइंग मदर के नए वीडियो पे। तो दोस्तों, कुछ समय पहले ही मैंने फाइमोसिस यानी कि छोटे मेल बेबीज़ के प्राइवेट पार्ट में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में एक बहुत ही डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। बहुत लोगों ने वो वीडियो देखा है और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देख पाए हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप प्लीज़ लिंक पे जाइए, क्लिक करें और उसको व्यू करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिए। मैं उन सब का रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट और मैसेज करके बोला कि बेबी बॉय सर्कमसिजन या जिसको हम खतना भी कहते हैं, उस पे एक डिटेल वीडियो शेयर करें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वो सर्कमसिजन के बारे में ही है। छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ या थोड़े से बड़े बच्चों में सर्कमसिजन। इस वीडियो में को एंड तक देखिए और इसमें आपको पता चलेगा कि सर्कमसिजन क्या होता है, सर्कमसिजन क्यों कराना चाहिए, कब कराना चाहिए और कैसे कराना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करके सर्कमसिजन। सर्कमसिजन आखिर क्या है, किस चीज़ को बोलते हैं सर्कमसिजन, सर्कमसिजन में क्या होता है। सर्कमसिजन एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें बच्चों के प्राइवेट पार्ट से फोरस्किन, जिसको मेडिकल टर्म में परप्यूस भी कहते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाता है। बस ये एक डे केयर प्रोसीजर है। उस स्किन को हटाने को सर्कमसिजन को बोलते हैं या खतना बोलते हैं। अब फोरस्किन क्या होती है? फोरस्किन को मेडिकल टर्म में परप्यूस भी बोलते हैं। ये एक पैनस की, बच्चों का जो प्राइवेट पार्ट होता है पैनस, उसके प्रोटेक्शन लेयर आप उसे बोल सकते हैं। फोरस्किन वो होती है, एक प्रोटेक्ट करके रखती है पैनस को, उसको फोरस्किन बोलते हैं। सर्कमसिजन की वीडियो को आगे देखने से पहले हम सबसे पहले बच्चों के प्राइवेट पार्ट यानी कि मेल ऑर्गन को, पैनस जिसे कहते हैं, उसको डिटेल में समझ लेते हैं थ्रू डायग्राम। आपको स्क्रीन में एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें बच्चों का प्राइवेट पार्ट अच्छे से दिख रहा है। तो उसमें आपको दिख रहा होगा एक 2 लेयर्स ऑफ स्किन है, उसमें 2 लेयर्स ऑफ स्किन है जिनको फोरस्किन बोलते हैं। ये 2 लेयर्स में होती हैं। इनका काम होता है ग्लैंड को, जो अंदर ग्लैंड है, एक सेंसिटिव चीज़ होती है उसको ग्लैंड बोलते हैं, उसको कवर करके रखना। पैनिस का एक सेंसिटिव एरिया होता है जिसे ग्लैंड्स कहते हैं, उसको कवर करने का काम करती है फोरस्किन। ये तो रहा फोरस्किन। फोरस्किन 2 लेयर्स ऑफ स्किन जो ग्लैंड्स को कवर करती है, उसको फोरस्किन कहा जाता है। अब आप देख रहे होंगे वहाँ पर रखा होगा एक मिएटस, जिसको हम, जहाँ से बच्चा यूरिन पास करता है, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में या अपने इसमें कहते हैं होल, छेद जैसा जो होता है, उसको मिएटस बोलते हैं या यूरेथ्रल ओपनिंग भी आप उसे बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फोरस्किन क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि फोरस्किन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्या काम करता है फोरस्किन, फोरस्किन का क्या फंक्शन है। तो फ्रेंड्स, फोरस्किन का सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि वो जो ग्लैंड्स है, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया है ग्लैंड्स, उसको प्रोटेक्ट करके रखने का काम होता है। सबसे पहला काम होता है फोरस्किन का। जब बेबी बॉय अपनी मम्मा के यूट्रस में होता है, बच्चा जब यूट्रस में होता है, मदर के पेट में होता है, तब भी उसका जो पैनस होता है वो क्लोज्ड होता है। क्यों? क्योंकि जो मदर का एमनियोटिक फ्लूइड है, उसमें जो भी केमिकल्स हैं, उससे वो उसके ग्लैंड्स में टच ना हो। अगर कितनी बार आपने देखा होगा कि बच्चा माँ के पेट में ही पॉटी कर देता है, तो वो पॉटी वाला जो एमनियोटिक फ्लूइड में पॉटी हो चुका है, उससे भी उसको पैनस में इरिटेशन ना हो, ग्लैंड्स में इरिटेशन ना हो, क्योंकि ग्लैंड्स बहुत डेलिकेट और बहुत सेंसिटिव होती हैं, इसलिए उनको प्रोटेक्ट कर रखने का काम होता है फोरस्किन का। ठीक है, ये सबसे बड़ा काम है। दूसरा क्या बड़ा काम है? यूरेथ्रल ओपनिंग, जिसको मिएटस बोलते हैं या छेद जिसे कहते हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम होता है फोरस्किन का। अगर फोरस्किन ना हो तो वहाँ पर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन या इरिटेशन होने लग जाती है बच्चे को। तो ये फोरस्किन का सबसे बड़ा काम है। तो ये तो रही सारे इम्पोर्टेंस फोरस्किन के। ठीक है, अब सर्कमसिजन में फोरस्किन को रिमूव कर दिया जाता है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर्कमसिजन क्यों कराया जाता है। तो सबसे पहला तो ऑब्वियस रीज़न है, कुछ रिलीजन्स होते हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, उनके रिलीजियस इश्यूज से। तो नंबर 1 तो ये है, रिलीजियस इशू की वजह से, रिलीजियस जिनके रिलीजन में होता है ये, तो वो लोग सर्कमसिजन कराते हैं। सेकेंडली,
मेडिकली ये कब कराया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि न्यू बॉर्न बेबीज़ का बिना किसी मेडिकल रीज़न के सर्कमसिजन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि सर्कमसिजन में एक पेनफुल प्रोसीजर है। एनेस्थीसिया में होता है सर्कमसिजन, लेकिन उसके बाद भी उसके आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी होती है, जो कि कोई भी नहीं चाहता अपने बच्चे को दर्द में देखना। इसीलिए बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबीज़ को अगर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो सर्कमसिजन नहीं कराते हैं पेरेंट्स। अगर रिलीजन कारण नहीं है तो वो नहीं कराते हैं। अब जानते हैं मेडिकल रीज़न्स कि किन वजह से हमें सर्कमसिजन कराना चाहिए। तो सबसे पहला मेडिकल रीज़न है कि टाइट फोरस्किन। ये जो फोरस्किन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा, इसी के रिमूवर को सर्कमसिजन करते हैं। अब ये क्यों कराना चाहिए? जब वो फोरस्किन टाइट हो जाए। अगर फोरस्किन टाइट है तो बच्चे को यूरिन करने में प्रॉब्लम होगी, या तो बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, उसको दर्द होगा, उसके पूरे प्राइवेट पार्ट में पेन होएगा। आपने देखा होगा जब भी आपका बच्चा सुसु करे तो उसका ना क्लियर स्ट्रीम बननी चाहिए, जिसको हम धार भी बोलते हैं हिंदी में। क्लियर धार होनी चाहिए। अगर 1 बूंद 2 बूंदों में बच्चा सुसु कर रहा है, ड्रिबलिंग हो रही है यूरिन की, तो उस केस में भी सर्कमसिजन डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियंस रिकमेंड करते हैं। थर्ड इसका है, अगर बच्चा सुसु करते समय वहाँ पर बलूनिंग हो रही है, जैसे आपको लगता है कि जो प्राइवेट पार्ट है बच्चे का वो बलून की तरफ फूल गया है, उस केस में भी सर्कमसिजन कराया जाता है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है अपने बच्चे के साथ तो आप पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाइए, उनसे डिटेल में डिस्कस कीजिए सर्कमसिजन के ऑप्शंस, प्रोज एंड कॉन्स। पीडियाट्रिशियन इज़ द राइट पर्सन जो आपको गाइड करेगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ वार्निंग साइंस है। वार्निंग साइंस क्या है कि अगर आप अपने बच्चे में कुछ भी ये सब नोटिस करेंगे, या जैसे रेडनेस इन द प्राइवेट पार्ट, उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ लालिमा जैसा आपको दिख रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट में पेन हो रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट में पस डिस्चार्ज आपको दिख रहा है, तब आपको बिना देर करें ASAP जिसे कहते हैं, जल्द से जल्द पीडियाट्रिशियन या अपने नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट करिए, उनसे परामर्श लीजिए, उनसे राय लीजिए कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। बच्चे को पेनफुल कंडीशन में मत रखिए, क्योंकि जितनी देर बच्चे का जितनी देर तक बच्चे इन्फेक्शन में रहेगा उतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। जो लोग भी फाइमोसिस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, या इन कंडीशंस के बारे में जो भी मैंने अभी बताई वो कंडीशंस के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी पहली वीडियोस फाइमोसिस पे ज़रूर देखिए। उसमें मैंने विद डायग्राम बहुत अच्छे से समझाया है कि फाइमोसिस क्या होता है, बच्चे के प्राइवेट पार्ट की इन्फेक्शन कैसे हो जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में बताया है। इसलिए मैं अभी यहाँ पर सिर्फ नाम ले रही हूँ कि ऐसे ऐसे अगर कंडीशंस आप देखते हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। अब बात करते हैं सर्कमसिजन की एज। सर्कमसिजन न्यूबॉर्न बेबीज़ का भी होता है, 2 मंथ्स के बच्चे का भी होता है, और थोड़े बड़े बच्चे का भी होता है। एडल्ट्स भी कराते हैं सर्कमसिजन अगर उनको प्राइवेट पार्ट में कोई इन्फेक्शन है या डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो इसका कोई राइट एज नहीं है। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन या रिलीजियस इश्यूज की रिलीजन्स कंसल्ट्स की वजह से लोग इसे न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी कराते हैं। सर्कमसिजन का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। ये एक डे केयर प्रोसीजर है। 6 to 8 आवर्स में बच्चा डिस्चार्ज हो जाता है। अगर किसी का मैक्सिमम 1 दिन का स्टे होगा, 6 to 8 आवर्स में वैसे जनरली डिस्चार्ज हो जाते हैं। अगर मैक्सिमम आप स्टे माने तो 1 दिन में डिस्चार्ज होता है, अगर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व नहीं। जब भी आप सर्कमसिजन ऑप्ट करें तो उसका पोस्ट केयर रूटीन, घर आने के बाद प्राइवेट पार्ट को कैसे क्लीन रखना है, ये प्लीज़ डिटेल में ज़रूर पूछें, क्योंकि सर्कमसिजन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है नहीं, लेकिन उसका आफ्टर केयर, स्पेशली अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसका आफ्टर केयर प्रोसीजर्स उसको फॉलो अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर अपना वीडियो एंड करती हूँ। आई होप यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। अगर मैं कुछ आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाई हूँ या इस वीडियो में नहीं कवर हो पाया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट या मैसेज करके बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स और मैसेजेस पढ़ के मैं उनका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। नमस्कार। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।